हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। देखिए, एक कक्षा है जिसमें लड़कियों की संख्या, हम इसका अनुपात बनाएंगे, लड़की ऐसे हम कर लेते हैं, लड़की संबंध है लड़का। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी जो लड़की है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। तो मान लेते कि अगर लड़कों की संख्या x होगी तो लड़कियों की संख्या इसकी 5 गुनी यानी 5x होंगी, राइट। और ये हमारा अनुपात बन जाएगा 5x संबंध x। तो अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या कुल बच्चों की नहीं हो सकती। कुल बच्चों का मतलब है कि लड़के और लड़की मिलाकर, तो मिलाने का मतलब है कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जैसे कि x में देखें तो लड़कियों की संख्या 5x और लड़कों की संख्या x है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारी कक्षा के कुल बच्चों की संख्या आनी चाहिए। तो हमसे पूछा है कि ये जो ऑप्शन में दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। तो हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं 24 को, तो इतने के बराबर 24 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 5x और प्लस x, यहाँ पर हमारा एक छुपा हुआ है यानी 1x, तो 5x 6x बराबर 24, तो x बराबर 24, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बराबर का जाएगा तो भाग का चिन्ह यानी बट्टा में 6 चौका 24। ठीक है, तो अब इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो 5 और गुणे x यानी 5 गुणे 4, तो 5 चौका 20 हो जाएगा लड़कियों की संख्या और 4 हो जाएगा लड़कों की संख्या। तो ये हमारे कुल बच्चों की संख्या हो सकती है। अगर हम यहाँ पर 5x प्लस x के बराबर में 42 को रख कर देखें, 42, तो 6x बराबर ये 42 होगा, तो x बराबर 42/6, तो ये 6 से कट जाएगा 7 बार में। तो फिर इसको करेंगे तो 7 5 35 और 7 1 7, तो ये भी जो है ये हो सकता है। और हमसे पूछा है कि कौन सी है जो नहीं हो सकती। अब अगर हम यहाँ पे 35 को रख के देखें तो फिर हमारे क्या होगा, 5 1 6 को 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6x बराबर 35 आएगा, 6x बराबर 35 आएगा, तो x बराबर 35/6। अब अगर हम 6 से भाग दे 35 में तो ये पूरा नहीं कटेगा, तो यानी पूरा नहीं कटेगा। तो अब ये तो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, इनको हम आधा तो बांट नहीं सकते, पूरी संख्या होनी चाहिए। तो ये पूरा नहीं कटेगा, यानी जो 35 है ये जो है पूरे कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। तो ये तो रहा विधवा तरीका कि आप x मान के इसको कीजिए। अगर हमें इसे जल्दी में करना है तो हम क्या करेंगे, यानी इसको अगर हमें शॉर्ट में करना है तो हम क्या करेंगे कि लड़का लड़की का पहला अनुपात निकालेंगे। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी, ये x और ये 5x। ठीक है, तब x मानिए, यहाँ पर x है मतलब 1 है, 1x है, तो अब x मानिए, बस आप x को हटा दीजिए, ये अनुपात बनेगा 5 संबंध 1 का। बस आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 1 6, क्योंकि कुल बच्चों की संख्या कह रहे हैं यानी लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर कह रहा है, तो हम जोड़ेंगे ऑब्वियसली। तो इसको जोड़ेंगे 5 और 1 6 होगा। बस अब 6 के बराबर जो संख्या 6 से कट जाएगी वो कुल बच्चों की संख्या हो सकती है, जो संख्या नहीं कटेगी वो नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर हमारा 35 6 से नहीं कटा, तो ये कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो जल्दी में आपको करना है, शॉर्ट में करना है, तो आप x मत मानिए, डायरेक्ट इसको 5 संबंध 1 अनुपात बनाइए और इसको जोड़ के जो संख्या कटे इसको वो हो जाएगा, जो संख्या नहीं कटेगी वो नहीं होगी। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4 संबंध 3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें दिया है
लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4 संबंधी 3। तो अगर आप इसे विस्तृत करना चाहते हैं तो इसको आप x मान सकते हैं, 4x संबंधित 3x। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। कुल बच्चे मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाकर। तो हम इन दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे और इतना बराबर अपने ऑप्शन को चेक करेंगे तो 49 रखना है तो 49 रख देंगे। तो 4 3 7x बराबर 49 हो जाएगा। तो x बराबर 49 49 और बट्टा में ये 7 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, नहीं बट्टा में 7 से 49 कटेगा 7 बार में। तो x का मान 7 आ गया तो इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे। चूँकि पूरा कट गया है तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि जो 49 है ये कुल बच्चों की संख्या हो सकती है। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि हमारा आया था 4 संबंधी 3, ये दिया है यहाँ पर इसका अनुपात। तो हमें ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस हम यहीं पर डायरेक्ट जोड़ देंगे 4 3 7। और उसके बाद से देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 7 से नहीं कट रहा है, क्योंकि पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे कि कौन सी संख्या 7 से नहीं कट रही है। तो 7 7 49, 7 9 63 और 7 8 56। लेकिन ये जो 80 है 7 की पहाड़ा में नहीं आता, 80 7 से नहीं कट सकता। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये कक्षा के कुल विद्यार्थियों की यानी कुल छात्रों की संख्या नहीं हो सकती। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक बगीचे में कुछ गाय तथा मुर्गे हैं। यदि इनके सिरों की कुल संख्या 25 तथा पैरों की कुल संख्या 80 हो तो गायों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम समीकरण से करेंगे। 2 जानवर है, गाय और मुर्गे, ठीक है। जिसकी संख्या पूछेगा उससे हम x मान लेंगे। यहाँ पर गायों की कुल संख्या पूछ रही तो गाय को हम x मान लेंगे। तो मुर्गों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए कह रहा है कि यदि इनके सिरों की कुल संख्या 25 है। देखिए गाय के भी एक ही सिर होंगे और मुर्गे के भी एक ही सिर होंगे। तो गाय और मुर्गे दोनों को मिलाकर कुल सिरों की संख्या 25 है, यानी गाय और मुर्गे दोनों को मिलाकर कुल संख्या 25 है। क्योंकि गाय के भी सिर एक ही होंगे और मुर्गे के भी सिर एक ही होंगे, तो दोनों की सिरों की संख्या अगर 25 है तो दोनों की संख्या भी 25 ही होगी। यानी गाय और मुर्गे को दोनों को मिलाकर उनकी संख्या 25 है। अगर उनमें से गाय की संख्या हम x मान लें तो मुर्गे की संख्या कितनी होगी? 25 - x। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए हमें 2 लोगों में 25 रुपये बांटना है। एक को हम 10 रुपये दे दिए तो दूसरे को कितने रुपये देंगे? तो 25 - 10 यानी 15 रुपया, है ना। वैसे ही अगर दोनों की संख्या 25 है और एक की संख्या हम x मान लें तो दूसरे की संख्या होगी 25 - x। तो गाय की संख्या x और मुर्गी की संख्या 25 - x। जिसकी संख्या पूछेगा हम उसकी संख्या को x मानेंगे और दूसरे की संख्या को इस तरह से माइनस करके। उसके बाद से कह रहा है तथा पैरों की कुल संख्या 80 हो। तो देखिए गाय की संख्या x है। अब गाय के पैर कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। और मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो इनकी संख्या में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से पैरों की कुल संख्या 80 है, यानी गाय और मुर्गे दोनों के पैरों को मिलाकर कुल पैरों की संख्या 80 है। तो यानी हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर 80 आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसी समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 2 का गुणा 25 के साथ तो 50, 2 और x का गुणा करेंगे तो -2x बराबर 80। अब देखिए यहाँ पे +4x यहाँ पे -2x है, तो पहले तो हम इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2x। और बड़ी वाली संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम यहाँ पर लगाते हैं। तो बड़ी संख्या 4 है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ही लगेगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो पे प्लस का चिन्ह लगेगा, तो हम लगाएंगे नहीं। +50 बराबर 80, तो 2x बराबर 80। यहाँ पे प्लस का चिन्ह बराबर कितना जाएगा तो माइनस का चिन्ह, यानी 2x बराबर 30। तो x बराबर हो जाएगा 30/2 और भाग करेंगे तो 15, यानी x का मान आ गया है 15।
और एक समगाय के लिए माने थे और गायों की कुल संख्या पूछ रहा है, यानी 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक बगीचे में कुछ घोड़े तथा मोर हैं, यदि इनके सिरों की कुल संख्या 45 है तथा पैरों की कुल संख्या 170 है, तो मोरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसे भी हम उसी तरह से करेंगे। घोड़े और मोर है, मोरों की संख्या पूछ रहा है तो मोरों की संख्या को x मान लेंगे, जिसकी संख्या पूछेगा उसकी संख्या को x मान लेंगे। अब कह रहे हैं इनके सिरों की कुल संख्या 45 है, जितने सिरों की संख्या रहेगी उन दोनों की संख्या मिला के भी उतनी रहेगी, क्योंकि दोनों की सिर तो एक ही है, तो जितनी सिरों की संख्या रहेगी उतनी ही दोनों जानवरों की संख्या भी होगी, दोनों जानवरों की संख्या मिलाएंगे तो उतनी ही होगी, यानी घोड़े और मोर दोनों की संख्या को मिलाकर 45 ही होंगे। तो एक दोनों को मिलाकर 45 है और एक की संख्या x, तो दूसरे की संख्या होगी 45 माइनस x। तो मोर की संख्या हम x मान ली तो घोड़े की संख्या होगी 45 माइनस x। कह रहे हैं कि पैरों की कुल संख्या 170 हो, तो पहले घोड़ों की संख्या, घोड़ों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। और मोर के 2 पैर होते हैं तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये मोर के पैरों की संख्या हो जाएगी और ये घोड़े के पैरों की संख्या हो जाएगी, और इन दोनों को मिलाने पर कुल संख्या 170 है। ठीक है, अब इसी समीकरण को हमें सॉल्व करना है। 4 5 20 को ऐसे में 2 4 16 2 18 180। 4 5 20 के 0 हासिल 2 4 16 2 18 180 माइनस 4x प्लस 2x बराबर 170। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 4x है प्लस 2x है, तो पहले तो हम इसको माइनस करेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2x, और जो बड़ी संख्या रहती है उसका चिन्ह यहाँ पर लग जाता है, तो बड़ी संख्या 4 का माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बराबर 170, और ये प्लस 180 बराबर 160 जाएगा तो माइनस 180, तो माइनस 2x बराबर 180 में से 170 को माइनस करेंगे तो 10, और जो बड़ी वाली संख्या है उसका चिन्ह लगता है, बड़ी वाली संख्या 180, उसके आगे माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगेगा। अब अगर बराबर के दोनों साइड माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, यानी 2x बराबर 10, तो x बराबर 10, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह बराबर से रहेगा तो भाग में बदल जाएगा, नहीं बट्टा में 2, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में। हमें मोर की संख्या बतानी है, मोर की संख्या को x माने तो x का मान 5 आया है, यानी मोरों की कुल संख्या 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।